बाप और बेटे और रुल्कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रुल्कुदुस की शराकत आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अजीज मोमिनीन, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर बड़े शाहाना और फातिहाना अंदाज में ईद पेंतिकोस यानी रुल्कुदुस के नज़ूल की ईद मनाते हैं। ईद पेंतिकोस चर्च की पुरानी ईदों में शामिल है, जो कि ईस्टर के फौरन बाद 50 दिन के बाद मनाई जाती है। पेंतिकोस का एतवार वाइट संडे भी कहा जाता है, क्योंकि सफ़ेद रंग पाकीज़गी और रुल्कुदुस की अलामत है। इस दिन चर्च को खास निशानात और अलामात के साथ सजाया जाता है, जिनमें कबूतर, शोले और रुल्कुदुस की नेमतें शामिल हैं। इस मोमिनीन ख्यालात के साथ हम सब अपने गुनहगार होने का इकरार भी करें, ताकि वाजिब और लायक तौर पर आज की ये पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुद्दे खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मुकद्दस मरियम हमेशा कमदारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आपसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुद्दे खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आलम बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक आदमियों के लिए सलामती। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी प्रस्तुत करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बड़े बाप के बेटे, जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कद्दूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला यीशु मसीह रुल्कुदुस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला पर है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम दुआ मांगे। ऐ निहायत मेहरबान खुदावंद खुदा, तो हर मुल्क और कौम में सारी कलीसिया को फजल इफ्जा रस्मों के साथ ईद मनाने की खुशी अता फरमाता है। तमाम रोहे ज़मीन पर रूह कुदस की बख्शिशें नाजिल फरमा और पाक अंजील की इब्तिदाई बिशारत में तेरी इलाही मेहरबानी का जो असर महसूस हुआ करता था, उसे अब भी अपने मोमिनों के दिलों में भरपूरी अता फरमा। मसीह खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तिलावत रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब पहल 1 से 11 आयत तक। पहली तिलावत के मुताबिक आज के दिन कलीसिया का आगाज़ हुआ, जब तमाम शरीर तकरीबन 120 मोमिनीन के एक जगह जमा थे तो उन पर रूह कुदस नाज़िल हुआ। उस वक्त जब ईद खमीस का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह में जमा थे और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा और आग के शोले की सी ज़बानें उन्हें दिखाई दीं और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और दूसरी ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। और आसमान के तले की हर एक कौम से खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में थे। जब ये आवाज़ सुनाई दी तो हजूम लग गया और लोग मुतज्जिब हुए, क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। और सब हैरान होकर ताज्जुब करके आपस में कहने लगे, देखो ये जो बोलते हैं क्या सब जलीली नहीं? बस क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। पार्थी और मादी और अलामी और माबीन अल नहरीन और यहूदिया और कपादिकिया और पैंतूस और आसिया और फरजून
اور پمفیلیا اور مصر اور لوبیا اور قطران کے آس پاس کے علاقے کے باشندوں اور مسافرین روما، کیا یہودی، کیا مرید اور کیا کریتی اور عربی، ہم اپنی اپنی زبانوں میں ان سے خدا کے عجائب کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہمارے لیے آج کا جماعتی جواب: اے خداوند اپنی روح کو بھیج اور روئے زمین کو نیا کر دے۔ اے خداوند اپنی روح کو بھیج اور روئے زمین کو نیا کر دے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ۔ اے خداوند میرے خدا تو نہایت عظیم ہے۔ اے خداوند تیرے کام کیا ہی کثیر ہے، زمین تیری خلقت سے معمور ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند اپنی روح کو بھیج اور روئے زمین کو نیا کر دے۔ جب تو ان کی جان لے لیتا ہے تو وہ فنا ہو جاتے ہیں اور اپنی خاک میں لوٹ جاتے ہیں۔ جب تو اپنی روح کو بھیجتا ہے تو وہ خلق ہو جاتے ہیں اور روئے زمین کو تو نیا کر دیتا ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند اپنی روح کو بھیج اور روئے زمین کو نیا کر دے۔ خداوند کا جلال ابد تک ہو، خداوند اپنے کاموں سے خوش ہو۔ میں جو کچھ ہوں وہ اسے پسند آئے، میں خداوند میں خوش رہوں گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند اپنی روح کو بھیج اور روئے زمین کو نیا کر دے۔ دوسری تلاوت پہلا کرنتھیوس کا 12 باب 3 سے 7 اور 12 سے 13 آیات تک۔ جو کوئی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے یسوع ہی خداوند ہے۔ مزید کلام۔ اے بھائیو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ بس نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے، جو سب میں ہر طرح سے اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر کسی کو روح کا ظہور فائدے کے لیے دیا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء اگرچہ بہت سے ہیں تو بھی باہم مل کر ہی بدن ہیں، اسی طرح مسیح بھی ہے کہ ہم کیا یہودی، کیا غیر قوم، کیا غلام، کیا آزاد، سب نے ایک ہی روح کے وسیلہ سے بدن ہونے کے لیے بپتسمہ پایا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔